लिए निकली हुई थी। बहन, मेरे नाम में जितनी भी जिज्ञासा थी ना, वो सारी तूने खत्म कर दी, बस हो गया। और कितनी दुकान घूमना है तुझे? पूरी चांदनी चौक छान मार लिया हमने। पूरी दुनिया से लोग शॉपिंग करने चांदनी चौक ही तो आते हैं ना। तो देख, कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं मेरे लहंगे के किसी से मैच होने के चांसेस 79.9 है। तो मुझे थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। जब मैं इंस्टाग्राम पर अपने ब्राइडल लुक की फोटो पोस्ट करूं, तो वैसे लहंगे में सिर्फ मेरी ही फोटो होनी चाहिए। किसी और ब्राइड वैसे ही लहंगे में मुझे दिख गई ना, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या दे रही हूँ। नताशा पैलेस एक लास्ट यही शॉप बची है, इसे भी देख ले, नहीं तो फिर चलते हैं दिल्ली से बाहर हम दोनों। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, दोनों दुबई चलते हैं ना, दुबई में जाकर डायमंड का लहंगा बनवाएंगे तेरे लिए। जिज्ञासा और आयुषी नताशा पैलेस के अंदर जाते हैं, जहां दुकान का ऑनर एक एक करके उन्हें अपनी दुकान की बेस्ट पीसेस दिखाना शुरू करता है। ये तो टी शेप्ड व्हाइट है, बिल्कुल उसी कलर का लहंगा जिस कलर की साड़ी आलिया भट्ट ने अपनी शादी में पहनी थी। ओ माय गॉड भैया, ये ड्यूप है क्या? अरे मैडम, आप भी क्या बात करती हैं। आलिया मैम की साड़ी जिस कपड़े से बनी थी, उसका मटेरियल मेरे भाई की दुकान से ही गया था। उसी कपड़े का ये लहंगा है। फिल्मिस्तान वाले लोग कपड़े कहाँ से लेते हैं? यही हमारे पास से। ये चांदनी चौक की जो मार्केट चल रही है बस, बाकी तो हुआ है हुआ। आयुषी फटाफट जाती है और टी डिप्ड व्हाइट लहंगे ट्राई करती है, पर उसकी टमी और बाइसेप्स के कारण वो लहंगा उस पर ज्यादा जच नहीं रहा था। तो अपनी टमी आंटी को कुछ दिनों के लिए ना छुट्टी पर भेज दे बहन। ऊपर से ये कोल्ड स्टीव के कारण ना तेरे बाइसेप्स और भयंकर दिख रहा है। पता चला जीजू ने तुझे सुमो रेसलर समझ लिया। अरे बिल्कुल नहीं मैडम, बहुत सुंदर लग रहा है ये लहंगा आप पर। और आजकल ऐसी मजबूत लड़कियों को तो लड़के ज्यादा पसंद करते हैं, मसल्स का जमाना है। मेरे पास तो कई फिटनेस ट्रेनर आते हैं जिनके 4 पैक 6 पैक्स होते हैं। क्या वो लहंगे नहीं पहनती? बिल्कुल पहनती है जी। भैया देखिए, आप अपना लहंगा चिपकाने के लिए बेकार में मेरी फ्रेंड को फुलाइए मत। अगर इस लहंगे में बैठेगी उठेगी तो कितनी अजीब दिखेगी। फिर दुपट्टे को ऐसे लेना होगा कि टमी छुपी रहे। अगर टमी छुप गई तो ब्लाउज का सारा वर्क छुप जाएगा। 26 मार्च को शादी है ना, यही कह रही थी आप फोन पर। अभी पूरे 2 महीने हैं हाथ में मैडम। 2 महीने में तो क्या से क्या हो जाता है। मेरे छोटे भाई की शादी थी, गंजा हुआ पड़ा था, चेहरे पर छाइयां हो रखी थी, और सिर्फ 20 दिन थे हाथ में। हेयर ट्रांसप्लांट से लेकर स्किन ट्रीटमेंट तक जो हो सकता था सब करवा लिया उससे। इतने से वक्त में शादी तक इतने चेंजेस कर लिए कि पहचान ही नहीं पड़ रहा था कि वही है। मैडम, आप ना किसी डाइटिशियन से मिलकर, ये एक अच्छे जिम ट्रेनर से मिलकर अपने वेट को कम कर सकती है। अरे वजन का क्या है, 2 महीने में वजन तो जा ही सकता है। पर ये लहंगा चला गया तो वापस नहीं आ सकता। पता चला विकी कौशल साहब का फोन आ गया। बच्चा होने की खुशी में कटरीना मैडम ने इसी लहंगे की डिमांड कर दी। फिर ये लहंगा कहाँ से दे पाएंगे हम आपको। आयुषी उस लहंगे की पेमेंट शॉपकीपर को करके वापस घर लौट आती है। ये क्या भागा दौड़ लगा रखी है बेटा तूने? चेहरा डल पड़ने को आ गया। ऐसे वक्त में तुझे चेहरे का ख्याल रखना चाहिए, और तू है कि धूप धूल मिट्टी में घुसी रहती है। प्रभा फौरन किचन में जाती है और फ्राइड राइस के साथ शेजवान चटनी लेकर अपनी बेटी के सामने खड़ी हो जाती है। खाकर बता कैसा बना है। ये सब क्या है मम्मी? चावल? नहीं नहीं, मुझे चावल नहीं खाना। अरे मेरी बेटी, क्यों नहीं खाना चावल? अच्छा पराठे बना दूं? अच्छा डोसा खाएगी? पोहा बना दूं क्या? बेटा अंदर से तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? जरूर तुझे गैस हुई होगी। मैं भी अजवाइन को तवे पर सेक कर काले नमक के साथ फांके तैयार करके लाती हूँ, देखना कैसे फट से असर करती है। प्रभा फौरन किचन में जाती है। अनारदाने से लेकर नमक, अजवाइन, सौंफ, मिश्री, हर चीज को कटोरी में भर भर कर लाकर टेबल पर सजा देती है। अब मैं समझी कि टमी आंटी जा क्यों नहीं रही है, क्योंकि आंटी अब इसे मुखवास भी मुट्ठी भर भर के खिलाती है। इस क्वांटिटी में कोई खाएगा तो मुंह मोटा ही हो जाएगा ना। 2 महीने बाद आपकी बेटी की शादी है। दुल्हन बनकर जब ये स्टेज पर जाएगी तो आप क्या ऐसा चाहती है कि लोग इसे देखकर हंसे? जैसा लहंगा इसने फाइनल किया है उस हिसाब से इसका फिगर बिल्कुल भी नहीं है। अगर खुद को फिट नहीं करेगी और वो लहंगा पहन लेगी तो क्या पता इसके ससुराल वाले उस बात को कैसे ले। आजकल आप देख रहे हैं ना कैसे छोटी छोटी बात पर डिवोर्स होते हैं। एक तो अरेंज मैरिज, ऊपर से इतनी मुश्किल से शादी लगी है। अगर आप चाहती है कि आपकी बेटी की शादी टिके तो जरा इसे अपने शरीर पर ध्यान देने दीजिए। थो ये कैसा, तो ये कैसी अपशगुनी बात कर रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, मंगल होगा। वो बड़े शहर के लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे रिश्ते नहीं टूटते।
तभी मनोज अपने पड़ोसी सूरज के साथ अपने घर के अंदर आता है और सोफे पर बैठ जाता है। मनोज लंबी सांसें ले रहा था और सूरज सर पर हाथ रखा बैठा था। जाइए प्रभा जी, जरा 2 कप चाय बना कर ले आई और कड़क बनाइएगा, सर फटा जा रहा है। शादी की भाग दौड़ में बहुत थक जाते हो ना आप पापा। मैं सचिन से कह देती हूँ कि वो थोड़ा काम संभाल ले। मेरा मतलब है कि उसकी तो फैक्ट्री है ना, कितने स्टाफ होंगे उसके हाथ में। नहीं नहीं बेटा, दामाद जी को कुछ नहीं कहना। और मैं तेरी शादी के भाग दौड़ को लेकर नहीं थका। वो क्या हुआ कि निधि की शादी हुई थी ना, 6